या नबी आपके या नबी आपके जलवों में वो रनाई है। या नबी आपके जलवों में वो रनाई है। देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है। म्यूजिक, साज, ताल, कुछ भी कह लें, इंसान को लैंग्वेज आए या ना आए, म्यूज़िक बहुत जल्दी समझ में आता है। म्यूज़िक से अगर बात करेंगे तो वो अपने दिल की बात कह भी देंगे और जो कहना चाहते हैं वो समझा भी देंगे। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। मेरी या ख्वाजा गरीब नवाज कव्वाली के शौकीन थे। उनके बाद साबिर साहब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो साहब। तो ये दरगाहों से ही शुरू हुई है कव्वाली और इसका रिश्ता भी दरगाहों से ही ज़्यादा है। आपको कहीं भी किसी भी जगह वो कव्वाली नहीं मिलेगी जो कि दरगाहों पे होती है। देखो किस शान से उम्मत का इमाम आता है, देखो किस शान से आपके गले सवारी पे गुलाम आता है। हिंदुस्तान में शुरू ज़माने से ही गाने बजाने का रिवाज बहुत था और अगर आपको किसी को अपने करीब करना है तो आप उसकी जो बुराइयां हैं उसको छुपाते हैं और उसकी जो खूबियां हैं उसको उभारते हैं, तो आपसे कुदरती तौर पर अट्रैक्ट हो जाता है। तो जब बुजुर्गान दीन औलिया इकराम यहाँ पे आए तो उन्होंने ये कव्वाली का निज़ाम शुरू किया और कव्वाली के अंदर जो कलाम पढ़े जाते हैं उसमें या तो अल्लाह की तारीफ़ की जाती है या अल्लाह के जो रसूल हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्रॉफिट भी हमारे नबी भी हैं, उनकी तारीफ़ की जाती है, उसको नात कहते हैं। जो अल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसको हम्द कहते हैं। जो औलिया इकराम की जो तारीफ़ की जाती है उसको मनक़बत कहते हैं। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। हमारे हुज़ूर नबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 सिलसिले चले हैं, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया और काजी ज़रदार। तो ज़्यादातर कव्वाली का जो आपको कहीं पे भी दस्तूर मिलेगा वो चिश्तिया सिलसिले में है। सूफ़ीज़्म में, तसव्वुफ़ में जो रूहानी ग़िज़ा है वो कव्वाली से ताल्लुक़ है उसका, इसलिए सूफ़ीज़्म का कव्वाली का बहुत गहरा रिश्ता है। वो कहते हैं लेकिन जो दरगाहों पे कव्वाली होती है उसकी रूहानी कुछ और बात होती है, वो दिल से दिल के तार टच होते हैं। ये सारा रिश्ता सूफ़ी से है और सूफ़ी कव्वाली है, कव्वाली ही सूफ़ी है। ये शान है गमली वाले